नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है हमारी अपनी मंगलमुखी कम्युनिटी के अंदर, मंगलमुखी समाज के अंदर जो गुरु चेले का जो प्यार होता है वो तो सिर्फ मालिक ही जानता है, जो नीली छतरी वाला है वही जानता है। आप यहाँ मध्य प्रदेश के जो डबरा के अंदर, इस शहर के अंदर आए थे, तब आपके गुरु, तो उन्होंने आपको कैसा हेल्प किया, मतलब कैसा सपोर्ट किया और कैसा प्यार दिया, और वो सब हमारी अपनी जजमानों के सामने, अपनी फ्रेंड्स, अपनी भारतवासियों के सामने जरूर रखें जी। हम सब लोग इकट्ठे आंतरी नाम का एक गांव है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर। अच्छा, हाँ जी। जहाँ हमारी 7 पीढ़ी गुजरी है। हाँ, वो उसमें शरीक भी थे, हम भी थे, हमारा पूरा परिवार था, सब पूरा तो किन्नर कम्युनिटी। किन्नर कम्युनिटी दायरे के नाम से वो डेरा जाना जाता है आज भी। अव्वल फजल का जहाँ एंड हुआ, जहाँ अव्वल फजल क्या होते माया जी? अव्वल फजल अकबर के 9 रत्नों में से अव्वल फजल। उसको यहीं कत्ल किया गया आंतरी में, जब लड़ाई में, तो उसका नाम आंतरी हुआ। आंतें निकली अव्वल फजल की, तो आंतरी नाम हुआ आंतरी। उस आंतरी में मैं रही जब तक मेरी गुरु थी। मेरे गुरु के इंतकाल होने के बाद उन्होंने मुझे जा यहाँ से, पंजाब हो, दफा हो, फलाना, तेरा यहाँ क्या है, तू ऐसी, तू कौन बोले ऐसे? मेरे गुरु के इंतकाल होने के बाद वो शरीक बोले। शरीक, उनका अहद था कि इनका चिराग ना जलने दे, तुम्हारा गुरु का नाम ना चलने दिया जाए, इन शरीकों का नाम मिटा दिया जाए। लेकिन मैंने आपका गुरुजी का नाम? मेरी गुरुजी का नाम मुनीर जान माँ। अच्छा। वो कहाँ, मतलब जैसे बधाई पे जाया करते थे? वो बधाई पे तो कभी किसी जमींदार के गई, वरना वो किसी की बधाई पे नहीं गई। क्योंकि वो टाइम लगाती थी, शाम को गायिका थी, और वक्त और अवसर पे उन्हें सिंधिया महल बुलाया जाता था। जय विलास महल लश्कर के अंदर, ग्वालियर लश्कर में जय विलास महल माधवराव सिंधिया का जो है, वहाँ जब खास महफिल होती थी तो बहुत ढेर सारी गायिकाएं, उनमें से एक ये भी होती थी। तो कौन हारे, कौन जीते, कौन ने क्या, ये सब कुछ राजे महाराजाओं के शौक होते थे। वही कंपटीशन वहाँ चला करता था लोगों तो का। अच्छी गायिका थी, उनकी वहां भी दरबार में इज्जत थी। वो इसी हिसाब से यहाँ आंतरी में भी एक बाहर तिवरिया कहते, 3 दरवाजे को, 3 दरवाजे का एक अलग एक कमरा पुराने जमाने पत्थरों से तैयार हुआ था, बीच में बरामदा, वो तिवारा। उसमें वो शाम के 8 बजे से 12 बजे तक टाइम लगाती थी। पहले जमाने में मनोरंजनों का साधन ये ही होता था। गांव के लोग सुनने आते थे, जो मिलता था सबर शुकर से उठाया, घर में चली गई, उसी से गुजारा करती थी। तो माई जी, उनकी प्यार कैसे था आपके साथ? उनकी रिश्ता कैसा था? ऐसा था, तुम दोनों गुरु चेलों का प्यार ऐसा था जैसे एक माँ और औलाद का होता है। और जो कुछ आज मैं हूँ, और जो भी ये अदब, कायदे, बेहूदगी जो भी कह सकते हैं आप, ये किन्नर कम्युनिटी से हटके है। जो मेरे पास है वो सब उन्हीं की देन है, और उन्हीं से मैंने पाया। उनके इंतकाल होने के बाद जब उन्होंने मुझे परेशान किया और मुझे भगाना चाहा, उजाड़ना चाहा, तो मैं अपने एरिया डबरा में आ गई। डबरा में आके एक किराए का कोई भी मकान ले लिया, छोटा मोटा। मेरी औकात ही नहीं थी, मेरे पास कुछ था ही नहीं। 3 कपड़ों से निकली। तो मैंने आके अपने यहाँ वक्त पास किया, और वक्त के साथ साथ प्रकृति बदलती चली गई, प्रकृति के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ती चली गई, और आज आपके सामने हूँ। 60 साल जिंदगी के यहीं बिताए, 60 सावन देख चुकी। हर त्योहार जो हमारे इंडिया के फेस्टिवल हैं, वो मैं 60 बार देख चुकी। यहाँ वहाँ की बात वहाँ खत्म हो गई, क्योंकि शर्मिला जो पंजाब से आई थी,
वो तो चंबलों में गुम हो गई, चंबल संडौरे की से। घाटियों में। सडौरे से जो मध्य प्रदेश आतरी में आई शर्मिला, वो चंबल की घाटियों में गायब हो गई। पैदा हुई साहिरा। वहां से मेरे गुरु ने दिया नाम साहिरा। हाँ। साहिरा नाम चलता रहा जब तक मैं आतरी में रही। वहां से आके अपने एरिया में बसी, तो यहाँ हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी, नाम लेने में अड़चन होती थी। नाम बिगड़ते बिगड़ते साहिरा से शारदा हो गई।